हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर के बहुत सारी खबरें हैं जो डेली आ रही हैं कि ये पोस्टपोन होने वाली है और ये होने वाला है, वो होने वाला है, भर्ती नहीं होगी या भर्ती होगी। वो सब चीज़ें मैं आपसे एक बार यही सजेस्ट करूँगी कि ये सब चीज़ें सोचना एक कैंडिडेट का काम नहीं है। जिसको एक सरकारी नौकरी लेनी है वो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा उठ करके केवल और केवल अपनी पढ़ाई करेगा, तभी एक सीट मिल सकती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऐसी फालतू की देखना बंद कीजिए। सबसे पहले तो अगर आप चाहते हैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से टाइम देना, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा इस सोशल मीडिया या फिर कहूँ कि ये जो र्यूमर्स फैल रही हैं इनसे थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, है ना। मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन केवल बच्चों को समझाने के लिए। जब मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ है ऑफिशियल, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है अभी भी टीजीटी पीजीटी का, या उसमें और कुछ भर्तियां जोड़ी जा रही हैं, या फिर ये कैंसिल हो सकती हैं, या फिर कम हो सकती हैं, ज़्यादा हो सकती हैं, या अभी तक सेंटर नहीं मिल रहे हैं। देखो, सेंटर मिलना ना मिलना ये सब सरकार का काम है, ये हमारे बच्चों का काम नहीं है। ठीक है, हमारा टीचर्स का या बच्चों का काम नहीं है कि हम सेंटर उनको ढूंढ करके दें, ये सब उनका काम है, तो उनको करने दीजिए। ठीक है, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बचाइए। और हमारा जो आज के जो मेन विषय है वो है कि यूपी टीजीटी के लिए, अभी हम पहले टीजीटी की बात करें, पीजीटी की भी कर सकते हैं साथ में। इसके पीजीटी के लिए अभी 2 महीने शेष हैं, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम है वो 20-21 जून को होने वाला है। लेकिन टीजीटी के में केवल 1 महीना बाकी है, और उस 1 मंथ में, उस 1 महीने में आपको अपनी कैसे तैयारी करनी है, थोड़ा सा हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको सुझाव अच्छा लगता है, बातें समझ में आती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जुड़ जाइएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी कि हमें क्या करना है, मैं आपके लिए क्या कर रही हूँ और आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो चलते हैं हम। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, देखो जो टीजीटी के पद हैं वो बहुत, इस बार टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो बहुत कम है। उसके पद हैं केवल 3500 अगर टीजीटी की बात करें, और पीजीटी में तो केवल और केवल 500-600 पद हैं, है ना। तो वैकेंसी बहुत कम है, सीट कम है, और जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा भरे गए हैं। मैंने कल इस पर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, नहीं देखी हो तो, कि किस सब्जेक्ट से कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी सीट है, और एक सीट पर कितने कैंडिडेट को फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, ये वीडियो आप ज़रूर देख लेना, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अभी और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपके पास 1 मंथ, केवल 1 मंथ है हमारे पास, और उसमें तैयारी आपको करनी कैसे है, तो अभी तक आई होप कि आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, क्योंकि 2022 की ये वैकेंसी निकली हुई है और 2025 आ गया, तो 3 साल हो गए हैं। हालांकि होता है ऐसा है कि जब हमारे पास ज़्यादा समय होता है ना, तभी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। जब कम समय होता है तो जुनून भी ज़्यादा होता है, लगन भी ज़्यादा होती है, और हम टाइम भी ज़्यादा निकाल पाते हैं, है ना। कोई कोच भी हो, चाहे एक बच्चे ही एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो आप उस चीज़ को, अगर आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, मैं मोटा मोटा आपको बता दूं, जिन बच्चों का अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं है उनका तो सबसे पहले आप सिलेबस उठाइए। कहीं भी आपको, आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं भी है तो आपको मिल जाएगा किसी भी यूट्यूब चैनल पर, मैंने भी डाला हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, उसको नोट कीजिए, और देखिए कि आपका कौन सा टॉपिक है जो अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक एक नंबर क्या, बल्कि पॉइंट पॉइंट की मारा मारी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें, एक एक पॉइंट के लिए आपको लड़ना है, तो अच्छे से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, जो टॉपिक आपके छूट गए हैं उनको एक जगह में लिख लीजिए कि ये टॉपिक आपके छूट गए हैं, और एक हफ्ता, 1 वीक में कम से कम आपके पास, मान लीजिए आप 10 घंटे भी तैयारी कर रहे हो, तो 5 घंटे आप उस सिलेबस को दीजिए जो आपका नहीं हुआ है, और बाकी के जो 5 घंटे हैं उसमें आप अपना रिवीजन करिए। रिवीजन कैसे करना है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप 5 घंटे कम से कम आप अपने सिलेबस को दे दीजिए जो आपने नहीं अभी तक कंप्लीट किया है, तो आपका सिलेबस 1 वीक में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आधे से ज़्यादा हो जाएगा, कुछ ऐसे टॉपिक रह जाते हैं जैसे छंद वगैरह होते हैं, या संस्कृत है अभी तक बच्चों ने नहीं पढ़ी है,
तो उन चीज़ों को आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने भी इस पर वीडियोस बनाई हुई हैं, एक दो टॉपिक हमारे भी छूटे हुए हैं, उनको मैं जल्दी ही कवर करवा दूँगी, तो उनको आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो सब उसके बाद में सिलेबस अपना कर लीजिए, माइंड सेट अपना कर लीजिए अच्छे से, ज़्यादा फालतू की अफवाहों से बचिए और इधर उधर भटकने से बचिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो आप अपने नोट्स पर भरोसा रखें, उनको बार बार अच्छे से रिवीजन करें, साथ में आप PYQ वगैरह भी लगाते रहें। और जो भी आपके रिवीजन के लिए आपने, देखो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने थ्योरी बेस्ड नोट बनाए जाते हैं, आपने नोट्स वो बनाए हैं पहले, तो उनमें से आप पढ़ना जब शुरू करते हैं, जब आप रिवीजन करते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका है रिवीजन का कि आप नोट्स को सामने लेकर के बैठिए और एक रफ कॉपी साथ में लेकर के बैठिए। जैसे छोटे बच्चे पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही आपको पढ़ना पड़ेगा। एक रफ कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए और उस कॉपी में अलग से उस रजिस्टर में आपको क्या करते जाना है, जो आपको अच्छे से याद है नोट्स में उसको छोड़ते जाइए, और जिसमें लग रहा है कि इसको मैं भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, है ना, तो उसको उसमें साथ के साथ आप लिखते जाइए, वन लाइनर में या शॉर्ट फॉर्म में, जैसे भी आपको याद रह जाता है अपने हिसाब से, है ना। कुछ कीवर्ड्स के थ्रू आप उनको लिख सकते हैं, पूरा पूरा मत लिखिए, कुछ कीवर्ड्स के जरिए लिखिए, ठीक है। साथ के साथ अलग से एक कॉपी बनाइए, क्योंकि ये आपके रिवीजन के लिए बहुत आगे काम आएगी लास्ट टाइम तक। तो उसको आप लिखते जाइए साथ में साथ। और जब आप PYQ करने बैठते हैं, देखो PYQ में और आज का जो पैटर्न है ना, उसमें बहुत अंतर आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। आप केवल PYQ के माध्यम से, या केवल आप यूथ पब्लिकेशन के माध्यम से या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप एक सीट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमें मूल किताबें, अब जो पेपर है वो मूल किताबों से, मूल तथ्यों से, तथ्यात्मक बेस्ड प्रश्न ज़्यादा आते हैं आपके जो पेपर हो रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें उस चीज़ पर भी फोकस रखना है, केवल आप यूथ के और उनके पीछे मत भागिए। कोई भी आपका चाहे सब्जेक्ट है, बच्चे क्या करते हैं कि यूथ पब्लिकेशन ले लिया और बस उसी को लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, या फिर इजी इजी क्वेश्चन को कर रहे हैं जिसमें उनको आनंद आ रहा है। तो अब फिलहाल आनंद लेने का समय नहीं है, आनंद बाद में अपनी सीट पर बैठ करके लेना, ठीक है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा इग्नोर करें कि आपको केवल अच्छी मतलब आसान चीज़ें पढ़नी है, थोड़ा सा गहराई में जाइए, क्योंकि सीट कम है। मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, सीट बहुत कम है, तो आपको अगर एक सीट लेनी है तो थोड़ा सा गहराई में जाइए, डीपली चीज़ों को पढ़िए। मूल किताबों को पढ़ने का अब तो समय नहीं है, लेकिन अगर आपने पहले पढ़ रखी हैं तो थोड़ा सा उनको रिवाइज जरूर लास्ट टाइम पर कर लेना। नहीं भी करना है, इसके लिए मैं और आपको बता दूं, अगर मान लीजिए जैसे रामचंद्र शुक्ल जी की बुक है, मैंने आदिकाल और भक्तिकाल रामचंद्र शुक्ल जी का बुक का पढ़ाया है, और उसमें मैंने केवल जो हाईलाइट पर्सन है, क्योंकि मेरी जो बुक है मैंने अपने बुक का पेज से ही पढ़ाया है आपको, और जो हाईलाइट वहाँ से पर्सन जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, एक एक पर्सन पर मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, उसको आप एक दिन में ही रिवाइज कर सकते हो। 15-16 वीडियोज़ हैं, अगर आप एक बार भी उनको देख लेंगे तो आपको वहाँ से जो क्वेश्चन है, अगर आपने पहले पढ़ रखी होगी तो याद हो जाएंगे, ठीक है। या जब पेपर में आते हैं ना हमारे सामने, तो हमें चीज़ें याद हो जाती हैं कि हाँ हमने ये वाला वहाँ पे पढ़ा था। तो थोड़ा सा मूल बुकों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मूल किताबों पर। इसके अलावा आपको सिलेबस तो पूर्ण कर लेना है। जब आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो ये ज़रूर देखें, जब आप मान लीजिए आपके पास 100% है और 100% में से बच्चे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस सेट में बहुत कम नंबर आते हैं, तो उससे आप परेशान मत होइए। नंबर आपका कम कहाँ पे आ रहा है, नंबर आपका कम कहाँ पे हो रहा है, कौन सा टॉपिक है जो आपसे गलत हो रहा है, ठीक है। उस टॉपिक को तुरंत उस टॉपिक को खोलिए, अलग कॉपी में लिख लीजिए कि हाँ मेरा इस वाले पेज से ये वाली चीज़ें जो गलत हो रही हैं, बार बार गलत हो रही हैं, तो उनको आप दोबारा से अपने नोट्स में जाइए और उनको खोलिए, फिर दोबारा उसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, हर कोई आपको यही बताने वाला है, क्योंकि हर कोई जो भी टॉपर होते हैं या जो भी लग चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जो पद प्राप्त कर चुके हैं, उनका यही स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। तो उनको ज़रूर करिए। टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा करने के बाद एक बार केवल आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम को बार बार रिवीजन करने की बजाय आप मेरी माने, ये मेरी पर्सनल आपसे सलाह है कि आप टॉपिक वाइज रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। मान लीजिए जैसे भारतेंदु युग है, तो भारतेंदु युग के कम से कम 100, 200, 300 जितने भी पर्सन आपको मिल जाएं उनको पढ़ें। द्विवेदी युग है तो एक बार द्विवेदी युग को करें। पहले टॉपिक वाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टॉपिक वाइज आपको चीज़ें नहीं आएंगी, और जब आप 125% को करने बैठेंगे, उसमें हर सिलेबस उसका टॉपिक का क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको कौन सा आ रहा है कौन सा, वो ठीक से वहाँ पे पता नहीं चलता, रिवीजन नहीं हो पाता अच्छे से,
है ना। मेरा ये पर्सनली मानना है, मैं जो पढ़ती हूँ मैं इसी तरीके से पढ़ती हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और जब आप प्रैक्टिस करने बैठे टॉपिक वाइज की, तो टॉपिक वाइज ही मैं क्लास ले रही हूँ। अभी 11 बजे वाली मेरी क्लास आती है, लाइव क्लास चलती है ना। जो बच्चे न्यू हैं वो ध्यान से सुन लें, 11 बजे लाइव क्लास चलती है और उन पर टॉपिक वाइज ही मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छे से उस क्लास से आप जुड़ सकते हैं। केवल 1 घंटे की क्लास है और 1 घंटे में आपको एक टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो, ठीक है। वहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा कि हाँ मैं कितने क्वेश्चन हैं जो गलत कर रहा हूँ। और वहाँ पे ये भी पता लग जाता है जब कमेंट वगैरह बच्चे करते हैं तो हाँ सामने वाले बच्चों को कितना आता है ना। तो ये चीज़ ज़रूरी है। इसके बाद में बाद के आपके जो 15 दिन बचते हैं, पहले आप सिलेबस कंप्लीट करिए 1 हफ्ते में, और 1 हफ्ते में आप टॉपिक वाइज पढ़िए। फिर नेक्स्ट में आपको क्या करना है, और हाँ डेली रूटीन आपको ज़रूर बनाना है। आपको अपना जो अगर 10 घंटे का भी टाइम दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 10 घंटे आपने केवल किताब पढ़ डाली हैं या मूल किताबों को पढ़ रहे हो, ऐसा मत करिएगा, है ना। ये बिल्कुल मत करिएगा कि 10 घंटे आपने दिए भी, 15 घंटे भी दिए, या तो आपने नोट्स ही नोट्स दिन भर रिवाइज कर रहे हो, पीवाईक्यू में लगे हुए हो, या फिर आप टॉपिक वाइज लगे हुए हो। नहीं, अगर 10 घंटे हैं आपके पास तो 3 घंटे या 3.5 घंटे उस हिसाब से आप टाइम को डिवाइड कीजिए। और आपको क्या करना है, मान लीजिए 3 घंटे हैं तो 3 घंटे आप डेली अपने नोट्स को दीजिए, थ्योरी पढ़िए, है ना, थ्योरी को ही रिवाइज करिए। अगले 3 घंटे आप पीवाईक्यू कर लीजिए, अगले 3 घंटे उसमें आप टॉपिक वाइज रिवीजन कर लीजिए। बहुत अच्छा आपका रिवीजन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये ज़रूर करिए। और बाकी हम बात करेंगे जो भी आपका वीक पॉइंट होता है, जिस भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को बार बार भूल रहा हूँ, है ना, तो उसको कॉपी पे अलग से लिखिए और उसको फिर दोबारा रिवीजन करिए, फिर दोबारा करिए, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलने वाला, है ना। तो ये ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आप जानते ही हो 1 महीना हमारे पेपर का रह गया है। 2000% मैंने 1 लाइनर करवाए हैं, है ना। मैं अब आपको अपना बता देती हूँ, 2000% है जो मैंने 1 लाइनर करवाए हैं रामचंद्र शुक्ल जी की बुक से, या फिर मान लीजिए जो मूल किताब हैं उनसे मैंने उठाए हैं वो 2000%। उनको आप कर सकते हैं। PDF आपको ऐप पर मिल जाएगी, शिक्षा कंपटीशन नाम से ऐप है, वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। उनको आप यूट्यूब पर भी वो क्लासेज हैं उनको आप ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। 2000% कोई छोटी बात नहीं होती। कहीं ना कहीं उसमें से आपके अगर 20-30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन भी वहाँ पर मिल गए तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। उनको आप फटाफट से पढ़ सकते हो। हिंदी गद्य विधाओं का जो संपूर्ण रिवीजन है उस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप ज़रूर बार बार पढ़ लें, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मैंने हर टॉपिक वाइज भी करवाए हैं और हर तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन करवाने की कोशिश करिए। काव्य शास्त्र, संस्कृत साहित्य, और इसके अलावा हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। रस, छंद, अलंकार, कुछ छंद वगैरह की एक आध वीडियो में और बना दूंगी, ठीक है। और टॉपिक वाइज हमारी जो क्लास है वो डेली 11 बजे आती है, उससे आप ज़रूर जुड़ें और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट या फिर खाली इस चीज़ के पीछे मत भागिए, थोड़ा सा अपने नोट्स पर, मूल किताबों पर ज़्यादा फोकस करके रखें, ठीक है। और PGT वालों के लिए अभी 2 महीने हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू वगैरह सबकी तैयारी करनी होती है, तो वो भी इसी तरीके से तैयारी करें। उनके लिए 2 महीने तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने भी फटाफट निकल जाते हैं। और फालतू की अफवाहों से ज़रूर बचें, ठीक है। ये मेरी आपसे विनती है, ज़रूर बचें अगर आपको एक सीट लेनी है तो, और मेहनत आपको करनी पड़ेगी जहाँ पर। और आप बस बार बार ये मत सोचिए, देखो मैंने आपको ज़रूर कहा है कि कम सीट हैं, लेकिन इसलिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मोटिवेट हों और आपको हर चीज़ को पॉजिटिव लेना है। इन लास्ट के डेज़ में आपको हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है। कम सीट है तो निराश मत होइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी कहीं ना कहीं जॉब लग चुकी होगी इन 3 सालों में। 2022 में फॉर्म निकला था और बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं सेलेक्ट भी हो गए होंगे, तो बहुत सारे मुझे लगता है पेपर छोड़ देने वाले हैं, है ना। बहुत से फॉर्म है जो रिजेक्ट भी हो चुके हैं। आप एक बार देख लीजिएगा उस वीडियो को जिसमें कितने फॉर्म है, कितनी सीट है और कितने कैंडिडेट हैं। PGT का भी मैं डेटा कल डाल दूंगी, आज तो मैं नहीं डाल पाई, ठीक है। तो ज़रूर ध्यान रखिए। आपको अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। UGC से जुड़ी हुई अगर कोई जानकारी चाहिए, जो UGC नेट क्लियर करना चाहते हैं, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।